अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम। इससे पहले भी एक वीडियो में मुल्क शाम के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम हदीस मुबारक बयान कर चुका हूं। आज की इस वीडियो में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी अहम हदीस मुबारक बयान करूंगा जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि इस दौर में मुल्क शाम बड़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है और आजकल जब कि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ बड़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं और हर मुसलमान ये जानना चाहता है कि शाम की अहमियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में क्या है। शाम बहुत अहम सरजमीन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा तल्लुक़ रहा है इससे और अनबिया पाक की ये सरजमीन रही है। अब्दालों का देश है और बरकतों वाला मुल्क है। दुनिया और दुनियावी हर दो लिहाज से बड़ी अहमियत रखता है। शाम की अहमियत इस लिहाज से भी वाज़ेह होती है कि शाम के बारे में बहुत सी हदीस मुबारक मौजूद हैं। एक दिन ऐसे हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आने वाले मुस्तकबिल के हालात के बारे में जो मुल्क शाम के मुतल्लिक़ थे उनके बारे में सहाबा कराम को बता रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, लोग इधर उधर भाग रहे होंगे, पनाह की तलाश में होंगे, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, कुछ लोग इराक़ की तरफ भागेंगे। तो ऐसे में एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी ज़िंदगी में ऐसी सूरत हाल आ जाए तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं किस तरफ जाऊँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम मुल्क शाम चले जाना। सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह वसल्लम इसकी वजह क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खैर के 10 हिस्से हैं, इनमें से 9 हिस्से शाम में और 1 हिस्सा बाकी मुल्कों में है। और फरमाया कि शर के भी 10 हिस्से हैं, मुल्क शाम में सिर्फ 1 हिस्सा शर का है, बाकी 9 हिस्से दूसरे बड़े शहरों में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, शाम का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने मेरी वजह से खुद उठाया हुआ है। आगे मुल्क शाम के बारे में बहुत बड़ी अहम हदीस मुबारक है, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अगर आपको पसंद है तो लाइक कर लें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो इसमें मुझे मदद मिलेगी कि मेरी ये बात आगे ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बहुत अहम हदीस मुबारक ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी ना रहेगी। अल्लाह अकबर। तो नाजरीन, हदीस मुबारक की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर नहीं। वैसे भी मुल्क शाम में बहुत बड़ी ख़राबी तबाही हो चुकी है और अभी ताज़ा तरीन चंद दिन पहले, यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जिस डेट पे ये वीडियो अपलोड होगी उससे 2 दिन पहले इसराइल तबाहकुन हमले शुरू कर चुका हुआ है शाम पर भी। अब भी तकरीबन 5 साल की खून रेजी में 8 लाख बेगुनाह बच्चे, बूढ़े, औरतें शहीद और लातादाद दूसरे मुल्कों की सरहदों पर ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं और पनाह की तलाश में हैं और इतनी ही तादाद में ज़ख्मी या माजूर हो चुके हैं। लिहाजा मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में है। इस हदीस मुबारक के हिसाब से भी अरब ममालिक के सुनहरी दौर के ख़ात्मे का अंदाज़ा हो रहा है। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक सच साबित हो चुकी है या हो रही है, यानी कि हम ऐसे दौर में अब इस वक्त गुजर रहे हैं। नाजरीन, ये बात ज़हन में रखें कि मुल्क शाम के बारे में इसराइल, रूस, अमेरिका वगैरह जो भी झूठे सच्चे बहाने बनाएं, इन सब का असल हदफ जज़ीरतुल अरब ही है, क्योंकि कुफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीहा है। इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतज़ामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूद व नसारा कब्ज़ा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा, हज़रत महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल होगा। तो हम मुसलमानों को भी चाहिए कि हम खुद भी तैयार हों और हम अपनी औलादों और नस्लों और अपने बच्चों को भी आने वाले हालात से आगाह करें और उनके लिए तैयारी करने की कोशिश करें। किताब फितन में है कि आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी। आखिरी ज़माने में बड़े बड़े वाक़यात पेश आने का जिक्र भी मिलता है और मुसलमानों के 3 बड़े लश्करों का भी जिक्र मिलता है। मुल्क शाम का लश्कर, खुरासान का लश्कर और इराक़ का लश्कर। सारी दुनिया को घेरने के लिए यही 3 लश्कर काफ़ी हैं। वो ज़माना बड़ी तेज़ी से करीब आ रहा है जब पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब होगा, लेकिन आने वाले अदवार बड़े पुरफतन नज़र आते हैं और इसके मुतल्लिक़ भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसा आएगा
جس میں فتنے ایسے تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی گرنا شروع ہو جاتے ہیں، دانے ایک ایک کر کے بکھر جاتا ہے۔ لہٰذا ناظرین اپنی نسلوں کی ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر کے حق میں متعدد مرتبہ دعائیں مانگی اور یہ بھی فرمایا کہ فتنہ کے دور میں ایمان صرف شام میں باقی رہے گا۔ لڑائی ہونا، جھگڑا ہونا، نقصان ہونا، شہادتیں ہونا، زخمی ہونا یہ الگ بات ہے، اور ایمان بھی وہاں موجود ہونا یہ اور بات ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بالکل امن ہو، خوشحالی ہو، لیکن ایمان نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ و جدل ہو لیکن ایمان بھی موجود ہو۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ ملک شام میں ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مومن کا بہترین ٹھکانہ اور اہل حق کا مرکز قرار دیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید اور بی بی زینب کے مزارات بھی ملک شام میں موجود ہیں جو اس کے تقدس میں اضافہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو ہے تو غزوہ ہند کے بارے میں ہے، لیکن اس میں بھی شام کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا ایک لشکر آخر وقت میں ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ پھر وہ لشکر واپسی کا رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا، یعنی کہ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو چکے ہوئے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام پہنچوں گا، دیکھیں یہاں پھر شام کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر جب میں شام پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر تبسم فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ ابو ہریرہ کی زندگی میں یہ واقعہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اس طرح سے یہ چند ایک مزید حدیث مبارکہ تھیں جو شام کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد آپ مزید ویڈیو کا انتظار کریں، انشاءاللہ تعالی ویڈیو آتی رہیں گی، اور آپ ویڈیو کو اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، اور دوسرے واٹس ایپ گروپ میں بھی دوسرے لوگوں کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔